भारत के इतिहास में कई काले अध्याय लिखे गए हैं, लेकिन बिहार का एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही पूरे देश का दिल दहल जाता है। वो नाम है लक्ष्मणपुर बाथे। 28 साल पहले 1 दिसंबर 1997 की रात को इसी गांव में कुछ ऐसा हुआ था जो इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। एक रात में 58 निर्दोष लोगों की हत्या, उसमें 27 महिलाएं, 16 बच्चे और 8 गर्भवती महिलाएं शामिल थी। एक गर्भवती महिला के पेट को चीरकर भ्रूण को निकाला भी गया था। ये सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, ये एक पूरे समुदाय को मिटा देने की साजिश थी। तो आइए जानते हैं इस खौफनाक दास्तां को। लक्ष्मणपुर बाथे बिहार के जहानाबाद जिले में सोन नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है। यहाँ 180 दलित परिवार थे, मुख्य रूप से दुस्साध जाति से। 1990 के दशक में ये इलाका भूमि विवादों और जातीय तनाव का केंद्र बन गया था। जमींदारों का वर्चस्व था, मजदूरों की मांग थी, दोनों के बीच हर समय टकराव रहता था। गांव में बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी। इस अलग थलग गांव में दलित लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के समर्थक थे। वे भूमि सुधार के लिए लड़ रहे थे, वे अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। ये गांव नक्सली हिंसा का प्रतीक बन गया था, ऊपरी जातियों के विरोध का केंद्र बन गया था। यहाँ के लोगों की जिंदगी केवल डर और संघर्ष से भरी हुई थी। किसी को पता नहीं था कि कल क्या होने वाला है, लेकिन असली तूफान तब आया जब साल 1992 में 12 नरसंहार हुआ। गया जिले में 12 नाम का गांव है, वहां एक घटना घटी जिसने पूरी स्थिति को बदल दिया। माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ने 37 भूमिहारों की हत्या कर दी। इन 37 लोगों में महिलाएं, बच्चे भी शामिल थे। यह हमला भूमि विवाद पर आधारित था। दलित मजदूरों ने अपने अधिकारों के लिए हड़ताल की थी, इसका बदला लिया गया था। इस घटना ने ऊपरी जातियों में गहरा डर और गुस्सा पैदा कर दिया। उन्हें लगा कि उन पर हमला हो रहा है, उन्हें बदला लेना है। और इसी बदले की आग में निकली एक संगठन, रणवीर सेना। 1994 में भोजपुर के बिलाउर में एक ब्राह्मण जमींदार सुरेश सिंह ने रणवीर सेना का गठन किया। ये संगठन 19वीं सदी के योद्धा रणवीर सिंह के नाम पर बनाया गया था, लेकिन असल में ये ऊपरी जातियों की निजी सेना बन गई। इसका काम था नक्सली हमलों का बदला लेना, और वो काम बहुत क्रूरता से किया जा रहा था। 1996 में बथानी टोला में 21 दलितों और मुसलमानों को मार दिया गया। 1997 में हाईबासपुर में 16 लोगों की हत्या हुई। हर बार वही नक्सली समर्थक दलित बस्तियां निशाना बनाई जाती थी। पप्पू सिंह जैसे रणवीर सेना के नेताओं को ऊपरी जातियों के जमींदारों से धन मिलता था। कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल थी। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी सरकार के खिलाफ सवाल उठने लगे थे। और फिर 30 नवंबर 1997 की रात आई। वो रात जब एक भयानक साजिश तैयार की गई। लक्ष्मणपुर बाथे के पास कामता गांव में रणवीर सेना की एक गुप्त बैठक हुई। धर्मा शर्मा के घर पर 100 से अधिक सशस्त्र रणवीर सेना के सदस्य इकट्ठा हुए। बेलसर, चंदा, सुहासा जैसे आसपास के गांव में ये लोग आए थे। इस बैठक में एक फैसला लिया गया, 12 और अन्य नक्सली हमलों का बदला लेना है, और इसके लिए लक्ष्मणपुर बाथे को चुना गया। क्यों? क्योंकि ये गांव नक्सली समर्थकों का केंद्र था, क्योंकि यहाँ विरोध की संभावना कम थी, क्योंकि यहाँ के लोग निर्बल थे। बैठक के बाद हथियार जमा किए गए, सोन नदी पार करने की योजना बनाई गई। लेकिन लक्ष्मणपुर बाथे के लोग वो सोने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें खबर नहीं थी कि उनके ऊपर आखिर क्या आने वाला है। ठंडी रात थी। सोन नदी पार करके करीब 100 हथियारबंद लोग लक्ष्मणपुर बाथे में घुसे। उन्होंने 14 दलितों के घरों में प्रवेश किया, जहां लोग निर्दोष नींद में सो रहे थे। फिर क्या हुआ? गोलियां चली, कुल्हाड़ियों से वार किए गए, तलवारों से काटा गया। इस हमले में कोई भी सीमा नहीं रही थी। महिलाओं को निशाना बनाया गया, बच्चों को निशाना बनाया गया, गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाया गया। पूरे गांव में चीख पुकार मची हुई थी। खून से हर तरफ सन हो गया था। हर घर एक कब्र बन गया था। और फिर हमलावरों ने उन नाविकों को भी मार दिया जिनके साथ वो नदी पार करके आए थे। क्यों?
ताकि कोई सबूत ना रह जाए। 3 घंटे चला ये खूनी तांडव। 3 घंटे में 58 लोग मार दिए गए और फिर सभी हमलावर भोजपुर जिले में गायब हो गए। यह हमला पूरी तरह सुनियोजित था। ये एक संगठित हत्या थी, लेकिन जब सुबह हुई तो जो दृश्य सामने आया वो किसी भी इंसान को सहन करना मुश्किल था। मरने वालों में 27 महिलाएं थी, 16 बच्चे थे, 8 गर्भवती महिलाएं थी। एक गर्भवती महिला का पेट चीरकर भ्रूण निकाल दिया गया था। 16 बच्चों में से सबसे छोटा बच्चा महज 1 साल का था। कई महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, कई लोगों के गले काट दिए गए, कई लोगों की छातियां काट दी गई। ये सिर्फ हिंसा नहीं थी, ये क्रूरता थी, ये पशुता थी। ये सभी लोग भूमिहीन दलित मजदूर थे। वे सिर्फ अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। वे मजदूरी बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे थे और इसके बदले में उन्हें दी गई मौत। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसे ब्रह्मांडवादी व्यवस्था का प्रतीक कहा। ये केवल सामूहिक हत्याकांड नहीं था, ये एक पूरे समुदाय को कुचलने का प्रयास था। सुबह होते ही ये खबर पूरे देश में फैल गई। तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने इसे राष्ट्रीय शर्म कहा। प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने इसकी निंदा की। सभी राजनीतिक दलों ने इसे एक भयानक अपराध बताया। इस हमले के विरोध में कम्युनिस्ट पार्टी ने हड़ताल का आह्वान किया। 2 दिनों तक लाशों का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। लोग अपने प्रियजनों की लाशों के पास बैठे रहे, उनका विलाप सुना गया। 3 दिसंबर को विनोद मिश्रा समेत कई नेता लक्ष्मणपुर बाथे गांव पहुंचे। सोन नदी के तट पर हजारों लोग इकट्ठा हुए। मरने वालों का सामूहिक दाह संस्कार किया गया। पूरा देश हिल गया था, लेकिन क्या न्याय मिला? आइए देखते हैं। 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें रणवीर सेना का नेता पप्पू सिंह भी शामिल था। 1998 में एक विशेष अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। मृतकों के परिवार ने गवाही दी, सबूत जुटाए गए। साल 2002 में निचली अदालत ने फैसला सुनाया। 16 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। 3 को फांसी की सजा सुनाई गई। लगा कि अब शायद न्याय मिल गया, लगा कि पीड़ितों का दर्द कुछ कम होगा। लेकिन फिर क्या हुआ? अपील दर्ज हुई, सबूतों की कमी के बारे में बहस हुई और फिर 2013 में पटना हाईकोर्ट में सभी 26 आरोपियों को बरी कर दिया गया। सभी को बरी। दलित संगठनों में आक्रोश फैल गया। पीड़ित परिवारों का दिल टूट गया। 58 लोगों की हत्या का अपराधी कोई नहीं रहा। इंसाफ अंधेर में लटक गया था। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन आज भी 28 साल बाद ये मामला लंबित है। लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार ने बिहार की राजनीति को बदल दिया। लालू यादव की सरकार की छवि को गहरा नुकसान पहुंचा। इसे जंगल राज कहा गया। साल 2000 में रणवीर सेना को प्रतिबंधित किया गया, लेकिन हिंसा का सिलसिला जारी रहा। 1999 में सिनारी नरसंहार हुआ, जहां 34 भूमिहारों की हत्या हुई। इस घटना ने दलित आंदोलन को मजबूत किया। मानवाधिकार संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाया। आज गांव में स्मारक बने हैं, लेकिन विकास अभी भी धीमा है। कई परिवार तब भाग गए थे, कुछ अभी भी नहीं लौटे हैं। आज भी 28 साल बाद लक्ष्मणपुर बाथे घाव धो रहा है। उत्तरजीवी जैसे बौद्ध पासवान अभी भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने 7 परिवार के सदस्यों को खोया था। वे प्रतिदिन उस दर्द को जीते हैं। बिहार में जातीय हिंसा कम जरूर हुई है, लेकिन असमानता अब भी कायम है। पानी की समस्या अब भी है, सड़कों की समस्या अब भी है, शिक्षा की कमी अब भी है। ये घटना दलित सशक्तिकरण का एक प्रेरणा स्रोत बन गई, लेकिन कीमत क्या थी? 58 निर्दोष जाने। तो ये है लक्ष्मणपुर बाथे की खौफनाक दास्तां, एक ऐसी दास्तां जो बिहार का इतिहास है, भारत का इतिहास है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जातीय भेदभाव कितना खतरनाक हो सकता है, कि असमानता कितनी खतरनाक हो सकती है, कि जब हम एक दूसरे को समान नहीं मानते तो उसका हश्र क्या होता है। आज भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पीड़ितों का इंसाफ अभी अधूरा है, लेकिन इस नरसंहार ने जो सीख दी वो हमारे साथ है।
आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म की एक खास रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।